हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज एक नई वीडियो के साथ एक नया टॉपिक जो कि आजकल बहुत कॉमन है, इस टॉपिक में वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि किडनी स्टोन, रेनल स्टोन से लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है। बैक साइड जहाँ किडनी होती है वहाँ दर्द बहुत होता है। पित्त की पथरी ऐसी होती है जो कि कहते हैं इसका इलाज भी नहीं होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही होता है। ऑपरेशन से ही पित्त की पथरी निकाली जाती है, ब्लैडर की पथरी निकाली जाती है। लेकिन रेनल स्टोन जो है, किडनी का जो स्टोन है, इसको गलाया जा सकता है, अलग अलग तरह की मेडिकेट कर करके उसको गलाया जा सकता है, बट लिमिटेड रेंज तक। अगर वो एक मानक ले लें कि अगर वो 10 से 12 mm की पथरी है, ठीक है, तो उसको गलाया जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है। लेकिन अगर बड़ी पथरी है तो उसको भी निकालना मुश्किल होता है, और उसका भी लास्ट में यही होता है कि उसका भी क्या होता है, ऑपरेशन होता है। तो चलिए आज इसी के बारे में कुछ जानकारी लेकर के आए हैं आपके साथ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो किडनी स्टोन है, इसको रेनल कैल्कुलाई के नाम से भी जानते हैं, नेफ्रोलिथियोसिस के नाम से भी जानते हैं, यूरोलिथियोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो किडनी स्टोन के कई नाम हैं। पहली बात तो रेनल कैल्कुलाई के नाम से जानते हैं, नेफ्रोलिथियोसिस के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ इसको यूरोलिथियोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं होता क्या है। ये जो किडनी स्टोन होते हैं ये हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन मिनरल्स होते हैं। डिपॉजिट कहाँ होते हैं? तो किडनी में डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, दो टर्म है, एक है नेफ्रोलिथियोसिस और एक है यूरोलिथियोसिस। नेफ्रोलिथियोसिस का मतलब क्या होता है कि नेफ्रोलिथियोसिस का मतलब होता है ये कहाँ बनते हैं, मेनली जो बनते हैं वो किडनी की पैरेंकाइमा बनते हैं, मेनली फॉर्म इन द रेनल पैरेंकाइमा। मतलब आप ये कह सकते हैं ये किडनी की पैरेंकाइमा में मेनली बनेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे नेफ्रोलिथियोसिस, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो यूरोलिथियोसिस है। यूरोलिथियोसिस का मतलब होता है कि कहाँ बनते हैं, यूरोलिथियोसिस का मतलब होता है कि ये यूरेटर्स में बनती हैं। ये जो स्टोन्स होते हैं ये कहाँ बनते हैं, तो इस तरह के स्टोन यूरेटर्स में देखने को मिलेंगे, तो उसको, उसके लिए जो टर्म है उसको कहेंगे यूरोलिथियोसिस। याद रखना है, यूरोलिथियोसिस और नेफ्रोलिथियोसिस में ज्यादा कुछ अंतर नहीं, बस ये देखना है कि जो नेफ्रोलिथियोसिस है उसका मतलब ये है कि वो रेनल पैरेंकाइमा में बनते हैं। यूरोलिथियोसिस का मतलब ये है कि वो कहाँ बनते हैं, यूरेटर्स में बनते हैं किडनी के स्टोन, ठीक है। चलिए ज्यादातर किन केसेस में देखने को मिलता है, तो 20 से 50 साल की उम्र में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। किडनी स्टोन के जो पेशेंट होते हैं वो 20 से 50 साल की उम्र तक ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपने अभी समझा कि ये हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल्स होता है। नेफ्रोलिथियोसिस का मतलब ये होता है कि ये मेनली रेनल पैरेंकाइमा में पाए जाते हैं। यूरोलिथियोसिस का मतलब ये होता है कि ये मेनली यूरेटस में पाए जाते हैं। ज्यादातर किस केस में देखने को मिलता है, तो ज्यादातर 20 से 50 साल की उम्र में देखने को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। हाँ जी, इसके बाद कितने तरह के स्टोन्स होते हैं? होते कई तरह के, लेकिन यहाँ पे हम आपको कुछ खास तरह के जो मोस्ट कॉमन है उसमें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन स्टोन होता है वो होता है कौन सा, तो वो है कैल्शियम स्टोन। कौन सा स्टोन? कैल्शियम का स्टोन होता है, ये मोस्ट कॉमन स्टोन्स होता है। ये 80% होता है, किसका बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं स्टोन्स, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं स्टोन। ज्यादातर मोस्ट कॉमन जो होता है वो कैल्शियम के स्टोन होते हैं। 80% जो होते हैं वो काहे के बने होंगे, वो कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होंगे या कैल्शियम फॉस्फेट के बने होंगे। हाँ जी, यूरिक एसिड के भी स्टोन होते हैं, काहे के बने होते हैं, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के बने होते हैं। यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है बॉडी में, वो क्रिस्टल के रूप में जम जाते हैं, किडनी में जम जाते हैं, यूरेटर में जम जाते हैं। तो वो जो स्टोन होंगे वो कैसे होंगे, वो यूरिक एसिड स्टोन होंगे। सिस्टीन के भी स्टोन होते हैं, ठीक है। इसका जो रिजल्ट होता है रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि सिस्टी नूरिया। सिस्टीन के पार्टिकल जम जाते हैं और स्टोन बन जाते हैं तो उसको सिस्टीन स्टोन बोलते हैं। तो अगर हम टाइप ऑफ स्टोन की बात कर लें तो आपने यहाँ 3 टाइप के देखा, कौन कौन से? कैल्शियम के स्टोन जो कि मोस्ट कॉमन है,
ये मोस्ट कॉमन स्टोन होते हैं, 80% काहे के बने होते हैं, कैल्शियम ऑक्सालेट के बने होते हैं और कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। सेकंड वन है वो यूरिक एसिड स्टोन होते हैं, ये काहे के बने होते हैं, वो यूरिक एसिड क्रिस्टल के बने होते हैं। थर्ड वन सिस्टीन के जो स्टोन होते हैं वो किसके बने होते हैं, ये रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, सिस्टीनूरिया हो जाता है इसमें। देन इसके बाद हम लोग देखेंगे, जी इसके बाद हम लोग काज देखेंगे। काज का मतलब जो होता है कि क्या कारण होता है जिसकी वजह से स्टोन बनते हैं। डाइट में अगर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, विटामिन डी ज्यादा ले रहे हैं, मिल्क ज्यादा ले रहे हैं, एनिमल प्रोटीन ज्यादा खा रहे हैं, तो इसका काज होता है स्टोन होने का। दूसरी बात अगर हम कर लें, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन पानी की कमी हो गई। पानी की बहुत ज्यादा अगर कमी हो जाएगी तो यूरिन कैसी होगी, यूरिन हो जाएगी कंसंट्रेशन। जब यूरिन कंसंट्रेशन हो जाएगी तो वो किसको प्रमोट करेगी, वो क्रिस्टलाइजेशन को प्रमोट करेगी, मिनरल को क्रिस्टल बना देगी, मिनरल को क्रिस्टलाइजेशन को प्रमोट करेगी। तीसरा जो है हाइपर कैल्सीमिया, बहुत ज्यादा कैल्शियम इंटेक कर रहे हैं जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल जम रहे हैं। हाइपर पैराथायरिज्म बीमारी, हाइपर पैराथायरिज्म हो जाती है, इसके कारण भी जो है किडनी स्टोन होने के चांस रहते हैं। इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल, बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है जिसकी वजह से भी स्टोन होने के चांस रहते हैं। यूरिन की स्टेसिस हो गई है, यूरिन डिपॉजिट होने लगी है, रुक रही है किसी कारणवश, यूरिन के जो यूरिन का ट्रैक्ट होता है उसमें क्या होने लगा है, बाधा आने लगी है जिसकी वजह से स्टेसिस होने लगी है। तो ये काज होते हैं डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी, मिल्क, एनिमल प्रोटीन ज्यादा इंटेक कर रहे हैं जिसकी वजह से रेनल कैलकुलाई हो रही, पानी बहुत ही कम पी रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रमोट करती है क्रिस्टल बनाने में, मिनरल के क्रिस्टल को बनाने में, जिसकी वजह से कैल्शियम, जिसकी वजह से रेनल स्टोन बढ़ रहे हैं। हाइपर कैल्सीमिया हो गई या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो गया, इंक्रीज यूरिक एसिड का लेवल हो गया या स्टेसिस ऑफ यूरिन हो गई जिसकी वजह से क्या होता है, रेनल स्टोन या स्टोन होने के चांस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद सिम्टम क्या क्या आते हैं, तो कुछ सिम्टम जो मेन होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो क्या होता है, सबसे पहला पेन बहुत तेज होगा, और कहाँ पेन होगा, तो बैक साइड पेन होगा, जहां किडनी की पोजीशन होती है आगे से पेन जाएगा पीछे की तरफ, बहुत तेज पेन होता है, पेट में दर्द होता है। दूसरा हिमेचूरिया, यूरिन में ब्लड आने लगता है, अगर इन्फेक्शियस ज्यादा हो गई है तो यूरिन में ब्लड आने लगेगा। तीसरा नाउजिया एंड वोमिटिंग होगी, जी मत लाएगा, साथ साथ उल्टी होगी। और इसके बाद जो यूरिन होगी वो कैसी होगी, क्लाउडी होगी, फॉल स्मेलिंग आएगी, यूरिन में फॉल स्मेलिंग आएगी, क्लाउडी हो जाएगी। साथ ही साथ बहुत ही कम यूरिन होगी, ओलिगोयूरिया का मतलब बहुत ही कम यूरिन होगी, या तो फिर एन्यूरिया हो जाएगा। एन्यूरिया का मतलब ये होता है कि यूरिन बिल्कुल ही स्टॉप हो जाए। तो ये इसके सिम्टम होते हैं। पेन होगा, कहाँ पेन होगा, बैक साइड पेन होगा, फ्रंट से बैक साइड जाएगा पेन, किडनी की पोजीशन के स्थान पे, ठीक है। हिमेचूरिया होगी, हिमेचूरिया का मतलब होता है यूरिन में ब्लड आना, हिमेचूरिया हो जाएगी। नाउजिया होगी, वोमिटिंग होगा, जी मितली करेगा, उल्टियां होंगी। क्लाउडी, फॉल स्मेलिंग यूरिन हो जाएगी, साथ ही साथ यूरिन की कंसंट्रेशन मतलब यूरिन कम निकलेगी, और या तो फिर बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो ये इसके क्या होते हैं, सिम्टम होते हैं। सिम्टम की बाद हम देखेंगे डायग्नोसिस टेस्ट क्या करवाया जाता है। अगर कोई भी पेशेंट आता है, कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है या आता है, तो उसमें होता क्या है कि वो बताता है डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मतलब फ्रंट से बैक साइड पेन जा रहा है, तो डॉक्टर तुरंत समझ जाता है कि कुछ नहीं, इसको क्या है किडनी स्टोन हुआ है। वो क्या करवाता है, अल्ट्रासाउंड करवा लेता है और उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि किडनी स्टोन है या नहीं है। यूरिन के एनालिसिस भी करवा सकता है, एमआरआई भी हो सकती है, एक्सरे होगा केयूबी का, साथ ही साथ सीरम का कैल्शियम चेक करवा सकता है, यूरिक एसिड को चेक करवा सकता है, और किडनी फंक्शन टेस्ट भी देख सकता है, जिसकी वजह से इन टेस्ट की वजह से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किडनी में स्टोन है या नहीं। तो ये आपके डायग्नोसिस टेस्ट थे जो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जो है आपकी ये टेस्ट करवाएगा। अल्ट्रासोनोग्राफी जिसको हम लोग अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, यूरिन की एनालिसिस, एमआरआई, एक्सरे, केयूबी करवाएगा, और क्या करवाएगा, सीरम की कैल्शियम करवा सकता है, यूरिक एसिड का, और केएफटी करवा सकता है। तो ये डायग्नोसिस टेस्ट हैं। थोड़ा सा इसके बाद हम ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट में
क्या होगा बेटा, पेन रिलीफ के लिए मेडिसिन दी जाएगी। किसके लिए, पेन के रिलीफ के लिए मेडिसिन दी जाती है। हाइड्रेशन कहा जाता है कि आप बहुत ज्यादा पानी पियो, अगर किडनी स्टोन है तो बहुत ही ज्यादा पानी पीने के लिए बोला जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे, मेडिकेट करेंगे और कहेंगे कि एवॉइड कैल्शियम सप्लीमेंट, कैल्शियम के सप्लीमेंट को आप कम करें। साथ ही साथ कहेंगे कि सोडियम के इंटेक को भी कम करें, नमक कम खाएं, ठीक है, कैल्शियम के सप्लीमेंट को कम खाएं। तो ये इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। मेडिसिन हम यहाँ नहीं बताएंगे, मेडिसिन आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो मेडिसिन आपको वो खुद ही प्रोवाइड करेगा। तो चलिए, पेन रिलीफ के लिए मेडिसिन दी जाती है। हाइड्रेशन मतलब इनटेक मोर वाटर, बहुत ज्यादा पानी पीने के लिए डॉक्टर साहब बोलते हैं। कुछ वो एंटीबायोटिक देते हैं ताकि जो इन्फेक्शन हुआ है वो दूर हो जाए। मेडिकेशन करते हैं, वो अपने हिसाब से मेडिकेट करते हैं। कहते हैं कि एवॉइड कैल्शियम सप्लीमेंट, कैल्शियम के सप्लीमेंट को एवॉइड करने के लिए बोलते हैं। साथ ही साथ सोडियम के इंटेक को लिमिटेड करने के लिए बोलते हैं। तो ये आज आप लोगों ने रेनल स्टोन या किडनी स्टोन के बारे में सीखा होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।